पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व जगत नियंता, परम सत्ताधारी, घटघटवासी, भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर, आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद, परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय है कि हम आप स्वामी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से संचार माध्यमों का उपयोग करके इस सुंदर व्याख्यान सत्संग का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद है श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के सदस्यों को
ट्रस्टियों को जो ऐसा पुरुषार्थ उनके द्वारा किया जा रहा है। भगवान के वचन, ऋषियों के वचन, मनीषियों के वचन, वेद के वचन आप तक पहुंच रहे हैं। आज हमारी वर्तमान सत्र में हमारा सत्संग छठे दिन में प्रवेश कर चुका है और आइए छठे दिन का सत्संग प्रारंभ करने से पूर्व जो है इस जिनके नाम से ये संस्था है, पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज, जिनके द्वारा विरचित ब्रह्माष्टमी माला का नित्य प्रति 5 श्लोकों का पाठ स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम में होता है। हम लोगों ने नियम बनाया है कि एक श्लोक नित्य प्रति अर्थ सहित उसका आनंद लिया जाए, क्योंकि जब किसी श्लोक का अर्थ हमारे अंदर बैठ जाता है तो श्लोक भले याद ना रहे लेकिन वो भाव हमारा निरंतर बना रहता है। तो आइए छठे दिन छठा श्लोक है। विवेच्य भूतिपूर्णं तद्विचार्य चितिपूर्णकं विलोक्यानंदपूर्णं तज्जातो ब्रह्मास्मि तन्मयः। स्वामी जी कहते हैं, सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के भूतिपूर्ण पूर्ण ऐश्वर्य या पूर्ण सत्ता स्वरूप का विवेचन करके, पूर्ण चिन्मय स्वरूप का विचार करके और आनंद पूर्ण उस अलौकिक स्वरूप का अवलोकन करके मैं उसमें तन्मय हो गया। इतना तन्मय कि मैं ही साक्षात ब्रह्म बन रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसा स्वामी जी महाराज ने आपको समझाया, जो हमारा श्री प्रेमपुरी आश्रम का मुख्य विषय होता है कि हम अपने ब्रह्म स्वरूप निजानंद स्वरूप को समझें और हमारी ये जो शारीरिक और शरीर के धर्मों के प्रति हमारा जो प्रेम है उसके प्रति हम पूर्णतया अपने आप को अलग करें और सत्य से जुड़कर उस सत्य का पूर्ण आनंद लें। तो हम लोगों का पूरा जो विषय है वो ये था कि अर्जुन, विषादग्रस्त अर्जुन, यानी देह और देह के धर्मों और देह के द्वारा संसार की तरफ देखने वाला अर्जुन यानी जीव, अज्ञानी जीव, अविवेकी जीव, और दूसरी तरफ आत्मा कृष्ण, जो हमारे आपके संपूर्ण जीवों के अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं और संपूर्ण सत्ता का संचालन करने वाले हैं। ऐसे परम ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण जो हमारे भीतर बैठकर गीता का उपदेश हमको कर रहे हैं, वही हमारी चर्चा का विषय है। पहले हमने पिछले वर्ष 2019 में अप्रैल मास में अर्जुन के चिंतन को, यानी अर्जुन ने जो संसार के ऊपर गहनता से विचार किया और वो जो विषाद, वो जो पूर्व का अपर का विचार किया देह धर्मों का, तो सांसारिक व्यक्ति यदि उस अर्जुन के विचारों को सुनेगा तो वो महाराज देह धर्मी जो व्यक्ति है वो पूर्णतया जो है अर्जुन के संग सहमत हो जाएगा। लेकिन भगवान अर्जुन के संग सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि भगवान अपने मूल में स्थित हैं और मूल में परमानंद की असीम सागर की सत्ता के समान वो छोटे से पोखर यानी छोटे से गड्ढे में भरे हुए जल से उनको कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य का शरीर और शरीर के धर्म केवल जो है एक छोटे से पोखर के जल के समान है, और जब बात आती है आत्मानंद के सागर की, असीम जल राशि की, तो वहाँ पर उस छोटे से गड्ढे का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता है। यही यहाँ पर आत्मा का और यानी जीव और परम ब्रह्म परमात्मा के बीच अंतर्द्वंद है। मनुष्य शरीरधारी होने के कारण इस नाव में हम यात्रा करते करते इतने ज़्यादा ममत्व को प्राप्त हो गए, इतने ज़्यादा हम अपने आप में जो है जुड़ गए हैं शरीर से, कि शरीर के धर्मों को ही हमने आत्मा का धर्म मान लिया है। और भगवान इसी को यहाँ समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयो तत्वदर्शी। ऋषि महर्षि तत्वदर्शी महात्माओं ने जब सत्य और असत्य के ऊपर विचार किया, हम लोग कल भी गहनता से इसी पर विचार कर रहे थे और पुनः इसी को समझते हुए आगे हम लोग बढ़ें कि किस प्रकार से भगवान जो है बार बार तत्वदर्शी महात्माओं के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया उसके ऊपर जो है विचार कर रहे हैं कि असत्य नाम की कोई सत्ता नहीं है, यानी जिसके ऊपर हमको पूर्णतया विश्वास है, जिसको आप साधारण भाषा में धन संपत्ति वैभव शरीर का सौंदर्य या शरीर का जो कुछ भी
जिसको हम शक्ति कहते हैं, बलवान लोग हैं वो अपने आप को शक्तिमान मानते हैं, है ना। जो सौंदर्यधारी हैं वो अपने आप को सौंदर्यवान, यानी शरीर के धर्मों को ही हमने आत्मा का धर्म मान लिया। और जो इस शरीर के भोगों को प्रदान करने वाले संसार के भोग हैं उनको हम महल आदि, जो तरह तरह के हैं, आवास है हमारा, संपत्तियां हैं, धन है, वैभव है, सोना है, चांदी है, हम इसी में अपने अस्तित्व को खोजते हैं। और जब विचार किया गया, तत्व विचार किया गया, तो तत्वदर्शियों ने देखा कि महाराज इनका अपना ही स्वयं का अस्तित्व नहीं है, तो महाराज ये दूसरे को सुख कैसे प्रदान करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा जैसे स्वप्न के साम्राज्य की कोई सत्ता नहीं होती, आपके स्वप्न में आया हुआ हाथी जो आपके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता है, रात भर जंगल में आपको दौड़ाता रहा और रात भर आप भयभीत कभी एक पेड़ के पीछे दूसरे पेड़ के पीछे छिपते हुए उस हाथी से बचते रहे, हाँफने लगे और एकाएक किसी ने आपको सुबह जगाया, प्रातःकाल जगाया, वो जंगल भी अंतर्ध्यान हो गया और हाथी भी अंतर्ध्यान हो गया। महाराज कैसा विचित्र स्वरूप है। उस स्वप्न में जंगल भी था, हाथी भी था, आप हाँफ भी रहे थे, डर भी रहे थे, भयभीत थी, मृत्यु सामने खड़ी थी, लेकिन आंख खुलते ही जैसे ना वहाँ हाथी है ना जंगल है, उस हाथी और जंगल का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से तत्वदर्शियों के द्वारा जब इस संसार के ऊपर विचार किया गया तो महाराज उनको इसी प्रकार से ये संसार भी अस्तित्वहीन, जैसे आपके लिए सब अंतर्ध्यान हो गया, स्वप्न का संसार अंतर्ध्यान हो गया, तो तत्वदर्शियों के लिए संसार अंतर्ध्यान हो जाता है। और जब उन्होंने सत्य के ऊपर विचार किया महाराज, जब उन्होंने सत्य की ओर निहारा कि आखिरकार ये जितना भी जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, अपने आप को अस्तित्वान मान रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो जब उन्होंने बारंबार विचार किया तो उन्होंने देखा कि जो भी जीव प्राणी मात्र या संसार की जो भी वस्तु पदार्थ है, जब परमात्मा की शक्ति से उसका विच्छेद हो जाता है तो उसको हम मृत कहते हैं। और फिर महाराज पहले तो ये चीज़ें हम लोग मूर्खता समझते थे, लेकिन जब महाराज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो रिसर्च करके सामने आया कि हर चीज़ की, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, बड़ी बड़ी धातुएं जो अरबों साल तक रहती हैं, उनकी भी अर्धायु होती है, यानी कुछ समय में वो भी नष्ट होती रहती हैं, वो भी मिट्टी में मिलती रहती हैं। तो महाराज ये जो नश्वर संसार है, जहाँ पर कोई भी चीज़ अस्तित्ववान नहीं है, तो इसका अस्तित्व है किससे। ये धरती, ग्रह, नक्षत्र, अरबों साल से चलने वाला धरती की परिक्रमा करना, सूर्य के चारों ओर घूमना, अपने एक्सिस पे अपने जो है जिसको धुरी कहते हैं, अपनी धुरी में जो दिन रात करती है, नाचती है ये धरती, तो महाराज इसका घूर्णन कैसे होता है। या ग्रह नक्षत्र अरबों साल से भगवान सूर्य नारायण दैदीप्यमान है, जल रहे हैं, किसकी शक्ति से। तो महाराज उस सत्ता को हमारे यहाँ परम सत्ता कहा गया। उसी परम सत्ता को हम ब्रह्म नाम से, आत्मा नाम से, परमात्मा नाम से, परम सत्ता के नाम से जानते हैं। और यही परम सत्ता हम सबका ही संपूर्ण संसार का कारण है ना। वास्तविकता में तो अद्वैत मत इस चीज़ को मानता नहीं है कि ये संसार नाम की कोई चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर विचार के माध्यम से हम इस चीज़ को समझने की चेष्टा करें तो हमको बात समझ में आएगी कि महाराज जो कुछ भी अस्तित्ववान है, जिसमें हमारा दृढ़ विश्वास है, जिसको आप संसार कहते हैं, जिसके बगैर, जिस संसार के बगैर आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे अस्तित्ववान संसार को अस्तित्व कहाँ से प्राप्त हुआ। बोले जिस प्रकार से माला में मोतियों को टिकाने का काम करता है धागा, अगर माले के अंदर से, मोतियों की माला के अंदर से, मणियों की माला के अंदर से धागे को हटा दिया जाए तो एक भी मोती माला का रूप नहीं ले सकता, वो अस्तित्व को ग्रहण नहीं कर सकता माला के। तो महाराज पता चला कि इस माला की आत्मा कौन है, तो उन्होंने कहा महाराज धागा। अगर धागा ना हो तो माला का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, मोती बिखर जाएंगे। ये सत्य का विवेचन निर्णय हुआ महाराज तत्वदर्शियों के द्वारा। और तब उन्होंने कहा कि सत्य का अभाव नहीं है ना।
सत्य एक क्षण या एक जिसको कहते हैं एक माइक्रो सेकंड के बराबर भी कभी ऐसा नहीं है कि उसमें लोप हो जाए। जैसे भगवान सूर्य नारायण रात दिन, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए उनकी ऊर्जा जो है बंद हो गई, अरबों साल से रात दिन जल रहे हैं। जरा विचार कीजिए कि जिसके खिलौने इतने महान हैं, अरबों अरबों साल से जो है जिनकी रोशनी फीकी नहीं पड़ी है, ऐसा महाराज जो बनाने वाला है उसकी शक्ति की अपरंपार क्षमता क्या होगी, स्वयं आप कल्पना कर सकते हैं। ये हमारे तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया। दोनों के ऊपर जब बारंबार विचार किया तो यहाँ भगवान अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं कि जिन चीज़ों के लिए तुम विलाप कर रहे हो, जो हमारा विलाप है, जो हम अपने अस्तित्व को ढूंढते हैं, क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, हम नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, फलाना नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, फलाना ऐसा हो जाएगा, ऐसी ये घटना वो घटना, ना जाने किन किन चीज़ों पर हम विचार करते हैं। लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि इन चीज़ों का कोई अस्तित्व या धरातल नहीं है। इन सब के पीछे का जो मुख्य शक्ति है, या इन सब चीज़ों के पीछे जो मुख्य नाटक का संचालक है, उसका नाम है परम सत्ता या आत्मा या परब्रह्म, जो भी आप कहना चाहें। क्योंकि हम उस सत्ता को ना जानते हैं ना समझते हैं। वो केवल इंद्रियों से नहीं बल्कि अनुभूति के द्वारा, स्वयं से स्वयं की अनुभूति के द्वारा ही अनुभव की जा सकती है। अनुभव गम्य है, इंद्रिय द्वारा, बुद्धि द्वारा, मन के द्वारा, मन बुद्धि चित्त से परे, शास्त्र ऐसा कहते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ पर किसी प्रकार से इंद्रियां काम नहीं करती, वाणी काम नहीं करती, यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा से, न मन उसको पकड़ सकता है। तो इसलिए ऐसा जो मन बुद्धि चित्त से परे जो आत्मा है वो परम सत्य है, और उसका कहीं भी एक क्षण यत्चात् सर्वत्र सर्वदा हमेशा व्याप्त है। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन के अंदर आत्मज्ञान की पहली झलक प्रस्तुत की कि अर्जुन पहले समझो, जिस महाभारत की तुम चिंता कर रहे हो उसका चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सागर में उछलती हुई लहरें हैं, और सागर में लहरों का नष्ट होना सागर का नष्ट होना नहीं। जैसे लहरों के नष्ट होने से सागर नष्ट नहीं होता, लहरों का अस्तित्व सागर से है, लहरों से सागर का अस्तित्व नहीं है। यानी लहरें ना हो तो महाराज सागर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन अगर सागर ना हो तो महाराज वहाँ पर लहर का कोई नामो निशान नहीं होगा। इस बात को आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। बस यही भगवान समझाना चाहते हैं विषादग्रस्त अर्जुन को कि जिसके लिए तुम विलाप कर रहे हो, जिस संसार के ममत्व के लिए, मोह के लिए तुम विलाप कर रहे हो, वो अस्तित्वहीन है, उसका कोई महाराज तत्व नहीं है, और जो तत्व वाला है वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। और यही अगला श्लोक भगवान हमको समझाना चाहते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं मत्ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान यहाँ पर पुनः अविनाशी तत्व की चर्चा कर रहे हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी यानी नाश रहित उसको समझना चाहिए जिससे ये इदम सर्वम। देखो वही बात आ गई कि ये जो भी सूत्र है, यानी जो मोतियों का धागा है जिसके कारण माला नाम का जो है उच्चारण हुआ या प्रादुर्भाव हुआ। माला शब्द आया ही तब जब मोतियों के अंदर धागा गया, एक एक मोती के अंदर से धागा आगे बढ़ता गया और उन मोतियों का नाम माला पड़ गया महाराज। वो अविनाशी है जिससे ये संपूर्ण इदम सर्वम व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि महाराज अलग अलग जगह थोड़ा है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, ऐसा भी नहीं है। तो संपूर्ण जो दृश्य वर्ग है या जो कुछ भी हमको दिखाई देता है आँखों से, अपने समेत वो सब व्याप्त है परमेश्वर से। इसी का नाम अविनाशी है। और जो ऐसा अविनाशी है, भगवान कहते हैं अव्यस्यस्य विनाशम। अव्ययस्य जो बिल्कुल भी नाश को कभी प्राप्त नहीं हो सकता, उसका विनाशम, कोई भी विनाश उसका समर्थ नहीं है, ना अर्हति करने में, ना कश्चित कर्तुम अर्हति सक्षम नहीं है महाराज कि कोई उस अविनाशी का विनाश कर सके।
जिसके द्वारा ये सूर्य चंद्रमा, साधारण की तो बात क्या की जाए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिसके द्वारा अस्तित्ववान है, हाँ, उसको जो है कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। ये परम सत्ता कहलाती है, जो हमेशा एक रस, जैसे सागर एक रस रहकर लहरों को जन्म देता है, तूफानों को जन्म देता है, शांत अवस्था को जन्म देता है, लेकिन सागर सागर ही रहता है, किसी भी अवस्था का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। सागर सागर ही है, चाहे तूफान आए तो भी सागर है, चाहे उसमें लहरें उठें तो भी सागर है, और चाहे वो सब कुछ शांत भाव में आ जाए तो भी वो सागर है। तो तीनों अवस्थाओं में वो सागर अपने अस्तित्व में जिस प्रकार से स्थित है, उसी प्रकार से भगवान यहाँ अर्जुन को समझाना चाहते हैं। अव्ययस्य, जो बिल्कुल भी हाँ अविनाशी है, जहाँ पर व्यय नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो कभी भी थोड़ा बहुत भी लेश मात्र भी इधर से उधर नहीं होता है। हाँ, जो सबसे बड़ी बात यह है कि छोटा बड़ा नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि आधा नष्ट हो गया, आधा बच गया, फिर पूरा हो गया। वो कभी भी अधूरा नहीं होता, कभी भी लेश मात्र भी उसमें किसी प्रकार का कोई भी, ये सागर के, सूर्य के, ना जाने कितने उदाहरण हैं, ये केवल हमारे आपके समझाने के लिए हैं, लेकिन आत्मसत्ता ऐसा नहीं है जैसा हमको उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। ज्यों का त्यों उदाहरण काम नहीं करता, लेकिन चूंकि हमारी समझ, हमारी बुद्धि जितना सोच सकती है, जितना समझ सकती है, उसके अनुसार ही हम अपने आप को समझा सकते हैं। उसके बाद तो महाराज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो आपको बोध होता जाएगा, और जितना आत्मस्थ होते जाएंगे, यानी अपनी स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, फिर आपको समझने समझाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही अध्यात्म की विशेषता है महाराज। तो भगवान जिस विनाश की चिंता अर्जुन कर रहा था, उस विनाश से ऊपर उठा करके अर्जुन को जो है अविनाशी की ओर ले आए महाराज, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो अविनाशी है। विनाशवान वस्तु, नष्ट होने वाली वस्तु कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती। इसीलिए आपने देखा कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक आपके जो है तमाम जो प्रेम थे, लगाव था, वो सब चले गए, नष्ट हो गए महाराज। बचपन में जो खिलौने आपको आकर्षित करते थे, अगर वही खिलौने अगर आपको अब दिए जाएं, वो गुड़िया, वो गुड्डे आपको दिए जाएं, गाड़ियां छोटी छोटी दी जाएं, और आपसे वृद्धावस्था में कहा जाए कि जाओ इसी से जैसे बचपन में मनोरंजन करते थे, उस वैसे ही मनोरंजन करो, है ना, तो देखेंगे आपको बिल्कुल हंसी आ जाएगी, क्योंकि अब उनका आपके जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। आपकी बुद्धि जो है आगे निकल चुकी है। अब वो जीवित होते हुए भी वो खिलौने मृत हैं, आपके सामने पड़े रहेंगे, लेकिन आप उनसे खेलेंगे नहीं, आपको उनमें कोई तत्व नहीं दिखाई देता है। तो भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं कि जो विनाशवान है, जो नष्ट होने वाला है, वो आपको कभी सुख नहीं देता। यानी आपका शरीर आगे बढ़ गया, कुछ आपके शरीर में से नष्ट हो गया ना, तो ऐसा जो अस्तित्वहीन संसार है, जिसके लिए अर्जुन बारंबार विलाप कर रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, राजा नष्ट हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, तो ये जो विलाप करने का जो कारण है अर्जुन का, उसी को भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं कि वास्तविकता में अविनाशी तत्व को जिस दिन तुम समझ लोगे, है ना, क्योंकि विनाशवान को तो सब देख रहे हैं, विनाशवान के अस्तित्व को तो हर व्यक्ति देख रहा है, और यही हमारी परेशानी का कारण है। हर चीज़ को वैज्ञानिक रोकने का जो है जतन करने में लगे हुए हैं कि ये चीज़ स्थिर हो जाए, जल ना सूखे लेकिन जल सूख रहा है, ऐसा हो जाए लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये जो नष्ट होने की गति है हर चीज़ की, उससे हर व्यक्ति ही नहीं, वैज्ञानिक भी चिंतित हैं, है ना। लेकिन जब आप अविनाशी तत्व की ओर देखते हैं, तो वहाँ पर उसका कोई पारावार, यानी अनंत जिसको कहा जाता है, इसीलिए भगवान अनंत हैं, अनंत शक्ति, जहाँ पर किसी प्रकार का अस्तित्वहीनता का कोई लेश मात्र भी नहीं है ना, बड़ा छोटा होने का तो सवाल ही नहीं, लेश मात्र एक, हाँ, छोटे से अणु परमाणु के बराबर भी उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है। ऐसा वो समत्व को प्राप्त, सर्वानंदित, हमेशा हर काल में जो आनंद का सागर है,
उसी को हम अविनाशी कहते हैं और वही परमेश्वर कहलाता है। इसीलिए हमारे यहाँ बार बार हमको प्रेरित किया जाता है सत्संग के माध्यम से कि हम उस परमेश्वर की भक्ति करें, उस परमेश्वर का चिंतन करें, उस परमेश्वर को जानने की चेष्टा करें जिसके द्वारा हमारा अस्तित्व है। और बार बार हम इस नए नए शरीरों में आ करके अस्तित्ववान होकर इस संसार में भोगों को भोगते हैं और अपने भोगों के प्रति इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि हम अपने भोगों को नष्ट नहीं करना चाहते, अपने शरीर को नष्ट नहीं करना चाहते। हर व्यक्ति अपनी युवा अवस्था को रोकने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन कितना भी प्रयत्न कर लो ये युवा अवस्था रुकती नहीं है। हो सकता है तरह तरह के प्रयोग करके, जिसको आप लोग प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, या तरह तरह के मेडिकल की दवाइयाँ हैं, आधुनिक जो है व्यवस्थाओं का उपयोग करके अपने आप को बाह्य रूप से जवान बना ले आदमी, लेकिन महाराज अंदर से तो वो सनय सनय धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होता रहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जो तुम सोच रहे हो कि मैं इस संसार को स्थिर कर लूँ, रोक लूँ, तो ये तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं है। जो विनाशवान है वो विनाश को ही प्राप्त होगा, और जो अविनाशी है उसका कोई विनाश करने में कर तुम न कश्चित अर्हति, कोई भी ना कश्चित कर तुम अर्हति, कोई भी इसका विनाश करने में सामर्थ्यवान नहीं है, ना एटम बम न कोई बम, है ना। क्योंकि ये सब परमात्मा, जैसे आकाश के अंदर ही प्रलय होता है, आकाश के अंदर ही अग्नि लगती है, आकाश के अंदर ही आग आती बरसती है, आकाश के अंदर ही जल बरसता है। तो सब कुछ जो कुछ भी होता है आकाश, लेकिन आकाश ज्यों का त्यों निर्मल है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से भगवान के अंदर भी किसी प्रकार से ये बाह्य रूप से महाराज एटम बम सैटम बम जो भी बनाए जाते हैं इनका प्रभाव होता है, लेकिन आत्मा के ऊपर इनका कोई भी प्रभाव नहीं होता। इसीलिए आपने देखा कि हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम डाले गए महाराज, महाविनाश, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पानी की तरह पिघल गईं, ऐसा भयंकर विनाश महाराज। लेकिन थोड़े दिनों के उपरांत, कई वर्षों के पश्चात फिर से वहाँ पर जीवन पनप गया। यानी आत्मा के अस्तित्व को कोई भी नष्ट नहीं, तुम्हारा आज तक वहाँ कोई पैदा ही नहीं होता। यद्यपि उसके प्रभाव के द्वारा लूले लंगड़े अंधे या जो भी बीमारियां हैं उनके द्वारा उनके शरीर घायल हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जीवन पनप रहा है। इसका मतलब साफ है कि अविनाशी को किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जा सकता है, वो अपनी गति से गतिमान है ना। उसके ऊपर इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं है। और भगवान ने तो ऐसी ऐसी विचित्र जीव बनाए हैं। जो पहला एटम बम का प्रयोग किया गया था अमेरिका के द्वारा एक आइलैंड के ऊपर, निर्जन द्वीप के ऊपर, उन्होंने जहाँ पर एटम बम का सबसे पहला प्रयोग किया, और बरसों बाद जाके वहाँ पर देखा उन्होंने कुछ बचा है या नहीं, तो महाराज वहाँ पर उनको एक जीव मिला जिसका नाम है चूहा। देखो कैसा विचित्र रूप है महाराज, चूहे मिले उनको जीवित। कैसा विचित्र भगवान का स्वरूप है महाराज, वैज्ञानिकों की समझ से परे है। जहाँ पर जीव क्या, लोहा भी जिसके आगे पिघल जाता है महाराज, बिल्डिंगें पिघल पिघल के बहने लगती हैं एटम बम गिरने के बाद। ऐसे भयंकर बम विस्फोट जो गहरी खाई खोद देता है, वहाँ पर चूहे अस्तित्ववान थे अपने परिवार के समेत। ये आत्मा की शक्ति है महाराज, जो वैज्ञानिकों की सोच से परे है। आपने सुना होगा काकरोच जो होता है, तिलचिट्टा जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसा जो काकरोच है महाराज, उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया जाए तो कई दिनों तक जीवित रहता है। ये आत्मा का अस्तित्व है महाराज। उसके अस्तित्व के रहने पर शरीर के अस्तित्व की कोई विशेषता, यानी आत्मा को नाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। भगवान ये चीज़ अर्जुन को समझाना, यानी हमको आपको समझाना चाहते हैं कि हमारा जो दुख दर्द है, हमारी जो सोच है, वो केवल इस संसार के चारों ओर घूमती है, और परमात्मा इस संसार से बहुत 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 ऊपर है, बहुत अलग है, जिसका इस संसार से लेश मात्र भी कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके बाद भगवान पुनः इसी चीज़ को विशेष रूप से अर्जुन को समझाना चाहते हैं। देखिए क्या कहना चाहते हैं भगवान, अंतवंति में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य भारत। भगवान
पुनः एक बार अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अनाशिनः अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणः, नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। देखो, यहाँ एक भगवान ने बहुत सुंदर रहस्य प्रकट किया है। शरीरी जो होता है यानी शरीर के अंदर रहने वाला है ना, जैसे एक मकान है, मकान के अंदर किराएदार है, ठीक उसी प्रकार से हम आप इस शरीर में महाराज अस्तित्ववान हो रहे हैं, है ना। ये शरीर, ये काया अलग, ये मकान है और इसके अंदर एक जीव रहता है और 10 झरोकों से भोगों की ओर ज्ञानेंद्रियों से देखता है और कर्मेंद्रियों से उन भोगों को प्राप्त करने और भोगने की चेष्टा करता है। ये जीवात्मा का इस मकान में कार्य है। 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जैसा आपको मालूम है और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों से हम संसार को अर्जित करते हैं यानी उसका अनुभव करते हैं और उसके बाद हमको उसके प्रति आकर्षण होता है। और कर्मेंद्रियां जो कुछ देख नहीं सकती, हाथ आपके कुछ देख नहीं सकते, पैर आपके कुछ देख नहीं सकते, इसी प्रकार से पायुपस्थ आदि इंद्रियां, जननेंद्रियां कुछ देख नहीं सकती, लेकिन ये जो सिर के ऊपर लगी हुई 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, त्वचा इंद्री पूरे शरीर में लगी हुई है, ये सब मिलकर के इस जीव को संसार का बोध कराते हैं, संसार के भोगों का बोध कराते हैं और फिर कर्म इंद्रियों के द्वारा ये इस संसार को भोगता है। कभी पैदल चलता है, कभी हाथों से सुंदर सुंदर बनाता है, खाता है, कमाता है, नोट गिनता है, तरह तरह के भोगों के रूप हैं महाराज। तो इन 5 इंद्रियों से, पंच इंद्रियों से हम बराबर संसार को अर्जित करते रहते हैं और कर्म इंद्रियों को प्रेरित करते रहते हैं और ये अपने अपने कार्य में 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं लगी रहती हैं महाराज। इस प्रकार से ये जीव शरीर को माध्यम बनाकर, जैसे आपको पहले दिन भी उदाहरण दिया था नाव का, नाविक नाव को जो है साधन बनाकर नदी के एक छोर से दूसरी ओर चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जीवात्मा शरीरी जो है अनाशिना अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणा, जो अप्रमेय नाश रहित है, ये जीवात्मा यानी जो हम हैं, है ना। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, जो सूर्य और सूर्य की किरण को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि किरण अलग है और सूर्य अलग है। तो सूर्य, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण एक ही हैं, जब भी सूर्य होगा उसकी किरण होगी, जब भी किरण होगी तो सूर्य भी होगा, इसको कोई मना नहीं कर सकता। तो सूर्य और सूर्य की किरण को जैसे अलग नहीं कर सकते, वैसे ही परमात्मा और जीवात्मा एक ही हैं, सूर्य और सूर्य की किरण की तरह। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट अर्जुन को समझाया है, नाश रहित अनाशिना अप्रमेयस्य, अप्रमेय है, कोई इसकी बराबरी, कोई तुलना नहीं है जीवात्मा की कि इस जीव से उस जीव की तुलना की जाए। एक रूप है नित्य स्वरूप है और ये कभी बूढ़ा, जैसे हमारे शरीर होते हैं वैसा नहीं होता महाराज। ये हमेशा नूतन बना रहता है, इसीलिए मन हमेशा हरा होता है। ऐसा जो जीवात्मा है उसके जो ये भोग शरीर हैं, यानी जिनके माध्यम से हम इन विषयों को, अपनी कामनाओं को, अपने अज्ञान को भोगने की चेष्टा करते हैं या अपने आप को भोगने वाला मानते हैं, हाँ, मिलता कुछ नहीं है, खाली एक भ्रम है। कामना करता है जीव और अर्जित करती हैं कर्मेंद्रियां। आपकी कर्मेंद्रियों को जीव ने प्रेरित किया कि मुझे फलानी चीज खाने की इच्छा है, तो महाराज खाएंगे किससे? मुख से। स्वाद किससे लेंगे? रसना इंद्रिय से। और उस चीज को अर्जित किससे करेंगे? पैरों के द्वारा, हाथों के द्वारा, दौड़ धूप करके, हाथों के द्वारा कर्म करके हम उस चीज को अर्जित करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि रसना इंद्रिय उस चीज का स्वाद ले रही है। तो रसना इंद्रिय स्वाद ले रही है, तो शास्त्र ने कहा नहीं, स्वाद का अनुभव जो कर रहा है उसका नाम है जीव। रसना इंद्रिय स्वाद को केवल जो है समझाती है, लेकिन वो स्वाद खुद नहीं लेती है, स्वाद ले रहा है जीव, है ना। और जीव को कैसे स्वाद मिल रहा है? वो रसना इंद्रिय माध्यम बनी हुई है और रसना इंद्रिय को ही उसने अपना स्वरूप मान लिया। इसका परिणाम ये होता है कि रात दिन वो सुंदर सुंदर भोजन के ऊपर विचार करने लगता है, ये खाऊंगा, ऐसा खाऊंगा, वहाँ जाऊंगा तो वो खाऊंगा। और वास्तविकता में खाने वाला कौन है? मुख है। रसना इंद्रिय स्वाद लेती है और पेट में
तरह तरह के जो उपकरण लगे हुए हैं वो आपके खाए हुए को हजम करते हैं। इसमें कहीं से कहीं तक जीवात्मा का किसी प्रकार से कोई रोल नहीं है। इसका वहाँ पर कोई भी भाग नहीं है। रोल का मतलब कोई भाग नहीं निभाता है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी अपनी जो है स्थिति को दर्शाता नहीं है जीवात्मा। ये सब यंत्र अपने अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन इन सब यंत्रों के कार्य को ये जीवात्मा अपना मान लेता है। जैसे कोई कंबल ओढ़ लेता है तो इंद्रियों के कार्यों को हम अपना मान लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो यंत्र हैं ये हम हैं नहीं। तो ये जो शरीर हैं ये अंतवंत हैं, यानी नाशवान हैं। इनको आप अमर नहीं कर सकते। ये सब नाशवान कहे गए हैं जिनको हम अमर करने की, जवान रखने की चेष्टा करते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं इसलिए तस्मात् भारत युद्धस्व, हे अर्जुन तुम युद्ध करो। क्यों युद्ध करो? क्योंकि इस शरीर के नष्ट होने से युद्ध में तुम मारे भी जाओ तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है ना। जैसे एक नाव के नष्ट होने से नाविक नष्ट नहीं होगा। एक नाव नष्ट हो गई, नाविक लकड़ी लाके दूसरी नाव बना लेगा, फिर नदी पार कर लेगा महाराज। इसी प्रकार से दूसरी नाव नष्ट हो गई, पुनः लकड़ी ला करके महाराज आप तीसरी नाव बना लेगा, लेकिन नाविक नष्ट नहीं होगा। तो उसी प्रकार से ये शरीर रूपी जो नाव है ये हमको वास्तविकता में नष्ट होती हुई दिखाई देती है, तो हम समझते हैं हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन तुम जो है एन केन प्रकारेण सत्य को समझने की चेष्टा करो, है ना। क्योंकि सत्य को समझना पड़ता, असत्य तो समझा समझाया है महाराज। नष्ट होने वाली दुनिया, दुखी होने वाली दुनिया, है चीज़ों के नष्ट होने से हम अपने अस्तित्व को मिटा हुआ मान लेते हैं। और जबकि हर व्यक्ति जानता है कि जिस दुनिया में कोई भी जीव अपने संग रुपया पैसा सोना चांदी लेकर नहीं आता है, केवल अपना प्रारब्ध लेकर आता है। और प्रारब्धानुसार समय के अनुसार उसको वो वस्तुएं उसी प्रकार से प्राप्त होती चली जाती हैं। जब जैसा प्रारब्ध उपस्थित होता है, अमीरी के रूप में, गरीबी के रूप में उसको चीज़ों वस्तुओं की प्राप्ति होती है। और जब चाहे वो किसी अमीर घर में पैदा हुआ हो, चाहे वो किसी गरीब घर में पैदा हुआ हो, जैसा कि आपको पूरे विश्व में ऐसा सुनने को मिलता है कि विश्व का जो कभी अभी जो इस समय बहुत अमीर आदमी हैं वो महाराज कभी उसके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। या बहुत से ऐसे सुनने को मिलेंगे महाराज जिनके बाप दादाओं के पास राजमहल थे, बड़ी बड़ी संपत्तियां थीं, आज वो कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, थोड़ी सी तनख्वाह से गुजारा कर रहे हैं। सब प्रारब्ध का खेल है। तो ये जो संसार की अस्तित्वहीनता है, भगवान अर्जुन से समझा रहे हैं कि धन संपदा के नष्ट होने से तुम नष्ट नहीं होगे, महलों के नष्ट होने से तुम नष्ट नहीं होगे, इन व्यक्तियों के नष्ट होने से तुम नष्ट नहीं होगे, या तुम अपने ही शरीर के नष्ट होने से नष्ट नहीं होगे। अजर अमर अविनाशी हो। जैसे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साधारण उदाहरण से समझने की चेष्टा करें। आंख बंद कर लेने से आपके लिए सूर्य भगवान अंतर्ध्यान होंगे, लेकिन आंख बंद करने से सूरज नष्ट नहीं होगा, आपके लिए नष्ट हो गए। भगवान सूर्य नारायण जो हैं वो आपने आंख बंद की और प्रकाश आना बंद हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे जगत में अंधेरा हो गया महाराज। ये तो आपकी आंख बंद है इसलिए आपको अंधेरा लग रहा है, लेकिन आंख खोलेंगे तो उजाला दिखाई देगा। यानी आपकी आंख बंद करने से सूरज भगवान मरने वाले नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं सारी दुनिया में अंधेरा हो गया, है ना। तो ये समझने योग्य बात यहाँ पर भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। तस्मात् युद्धस्व भारत, हे अर्जुन तुम युद्ध करो। क्यों युद्ध करो? क्योंकि यहाँ कुछ भी समाप्त, लहर लहर से टकराई, अग्नि अग्नि से एक लौ को, दो कैंडल, दो दिए जलाओ और एक लौ को दूसरी लौ से मिला दो, तो महाराज जिसको हम युद्ध कहते हैं या झगड़ा कहते हैं, तो वहाँ पर आग का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। एक लहर दूसरे लहर से टकरा कर दोनों लहरें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन इससे जल का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। यानी आत्मा का अस्तित्व, अविनाशी का अस्तित्व समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो पांच भौतिक शरीर है, जो मायामय शरीर है, वास्तविकता में जो है ही नहीं,
इस चीज़ को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर है भी मान लें, यहाँ पर भगवान कहते हैं हम है भी मान लें, है ना, ये जीव और आत्मा का अंतर्द्वंद है ना, तो हम अपने देह के संग इतने चिपक चुके हैं वर्षों से, जन्म जन्मांतरों से, कि इसके एक एक भोग के संग, एक एक रिश्ते के संग, नाते के संग हमने ना जाने क्या क्या स्थापित कर रखा है महाराज। तो ऐसा जो ये भयंकर स्वरूप है, भगवान कहते हैं अर्जुन तुम इस चीज़ को समझ लो, है ना। देखिए यहाँ पर युद्ध का क्षेत्र है और भगवान यहाँ पर किसी सेना वेना की बात नहीं कर रहे हैं कि दुर्योधन के पास ये सैनिक है, इसके ऊपर हम फलाने वाले हथियार से अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, इससे इसको नष्ट करेंगे। भगवान समझा रहे हैं तुम अपने आप को समझ लो, फिर चाहे तुम मरो या सामने वाला मरे, तो यहाँ कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ये इनका सबका अस्तित्व ज्यों का त्यों रहेगा, ऐसा ही रहेगा ज्यों का त्यों है। आत्मा ज्यों का त्यों है, वहाँ कुछ भी घटने बिगड़ने वाला नहीं है। और जो विनाशवान है ये हमेशा बनता बिगड़ता रहेगा। इसको विश्व का कोई भी वैज्ञानिक स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि वैज्ञानिक ही स्थिर नहीं है हमारा। जब वैज्ञानिक ही स्थिर नहीं है तो वो किसी चीज़ को कैसे अस्तित्ववान बनाएगा। तो ये जो अविनाशी और विनाशी का ज्ञान है, ये अगर हमारे अंदर समझ में आ जाए तो महाराज हम जो है पूर्णतया आनंद के आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी विषय को हम कल आगे बढ़ाएंगे 7वें दिन। तो आइए आपको जो है संतों की कृपा, क्योंकि जिस प्रेमपुरी आश्रम में आप विराजमान हैं, 2 महान संत यहाँ पर जिन्होंने जो है पूर्णतया अपने ज्ञान को बिखेरा, जिनके नाम से है पूज्य चरण स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज और पूज्य चरण स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनकी जो है गहन ज्ञान से ये आलोकित है पूर्ण प्रेमपुरी। तो आइए उन संतों के बारे में भगवान की क्या राय है, उद्धव को क्या समझाते हैं, इस भजन के माध्यम से आपके समक्ष जो है मैं रख रहा हूँ। देखिए भगवान क्या कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे। संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। क्यों? मेरे कारण छोड़ जगत के, मेरे कारण छोड़ जगत के। भोग पदार्थ सारे, निश दिन ध्यान धरे हृदय में, निश दिन ध्यान धरे हृदय में। सब घर काज बिसारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं। जहाँ जहाँ संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं, चरणन रज निज अंग लगाऊं। शोधूं गात हमारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत मिले तब मैं मिल जाऊं। संत न मुझसे न्यारे, बिनु सतसंग मुझे
नाही पावे, बिनु सत्संग मुझे नाही पावे। कोटि जतन कर डारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। जो संतन के सेवक जग में, जो संतन के सेवक जग में, सो मुझ सेवक भारे। ब्रह्मानंद संत जन पल में, ब्रह्मानंद संत जन पल में, सब भव बंधन टारे। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे। संत सदा अति प्यारे, उधो संत सदा अति प्यारे। ये संत की महिमा भगवान के द्वारा गाई गई है श्रीमद् भागवत में। महाराज सत्संग का प्रभाव बताया भगवान ने। तो कल इसी चर्चा को पुनः आगे बढ़ाएंगे सप्तम दिवस। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।